5 ज्ञानेंद्रियाँ और उनके 5 द्रव्य, विषय, स्थान और बुद्धि। पंचक का अर्थ होता है 5 की संख्या वाले 5 समूह, 5 ऐसे ग्रुप जिनके प्रत्येक ग्रुप के अंदर 5 की संख्या हो, जो कुल मिलाकर जिनकी संख्या बनती है 25, उसको बोलते हैं पंचक। तो पंचक की विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान इंद्रियों की। इस वीडियो से आपको ज्ञान इंद्रियां कैसे किस प्रकार से कार्य करती हैं और किस प्रकार से आपस में शरीर के साथ और पंच तत्वों के साथ जुड़ी हुई हैं, उसकी ज्ञान आपको इस वीडियो से मिलेगा। इसके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के माध्यम से आप ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। यह चार्ट अभी 10 सेकंड के लिए पहले आपको दिखाया जाएगा। आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको कागज़ कलम से उतार भी सकते हैं, जिससे इस वीडियो में जो बताया जाएगा उसे समझने में आपको आसानी होगी। तो पंचक 5 की संख्या वाले 5 समूह। पहला समूह है ज्ञान इंद्रियों का। इसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। श्रवण इंद्री, त्वग्य इंद्री, नेत्र इंद्री, रसन इंद्री, घ्राण इंद्री। यह है पहला समूह। अब इसका दूसरा समूह है विषय। ज्ञान इंद्रियां जिस ज्ञान को अर्जित करती हैं उसे कहा जाता है विषय। तो दूसरे समूह में 5 विषयों की चर्चा की है: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। श्रवण इंद्री जिस विषय के साथ जुड़ी है या जो श्रवण इंद्री का विषय है वह है शब्द। श्रवण सुनाई देना, हमें केवल सुनाई। अब मैं यदि बोल रहा हूँ तो आपको बोलना दिखाई न देकर आपके कान उसको सुन रहे हैं। तो श्रवण इंद्री का जो विषय है वह है शब्द। दूसरे है त्वग्य इंद्री। त्वग्य इंद्री टच करना, महसूस करना त्वचा से। तो इसका जो विषय है वह है स्पर्श। स्पर्श करके त्वग्य इंद्री के माध्यम से हम किसी चीज़ का बोध करते हैं कि यह कागज़ है, यह कपड़ा है, यह ठंडा है, गर्म है, सख्त है, नरम है, इस प्रकार से। तीसरा है नेत्र इंद्री। नेत्र इंद्री का जो विषय है वह है रूप। नेत्र, आँखों से हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम किसी रूप को देखते हैं, तो इसका विषय है रूप। चौथे स्थान पर है रस। रस जो है वो रसन इंद्री का विषय है। रसन इंद्री अर्थ हमारी जीभ, किसी चीज़ का स्वाद लेना, उसको कहा जाता है रस। और पांचवा है गंध। गंध जो है वो घ्राण इंद्री, हमारे नाक का, घ्राण इंद्री का विषय है। किसी चीज़ की हम स्मेल करते हैं, सूंघ कर उसके विषय का बोध लगाते हैं। तो यह 5 प्रकार के विषय हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो प्रत्येक इंद्री के साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा समूह है स्थान। हमारे शरीर में इंद्रियों का अपना कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि इंद्रियां कोई तंत्र या कोई अंग नहीं है। यह शक्तियों के रूप में उन अंगों के साथ जुड़ी होती हैं या उन अंगों में निवास करती हैं जिस अंग के साथ उसका जोड़ है या जिस अंग के साथ वह जुड़ी हैं या जिस अंग के साथ उसका संबंध है। तो 5 स्थान: कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक। अब यह कैसे हर इंद्री के साथ जुड़ी है। जो पहला स्थान है वह है कान। कान हमारे श्रवण इंद्री के साथ जुड़े हैं। दूसरा है त्वचा। त्वचा त्वगी इंद्री के साथ, स्किन के साथ जुड़ी है। तीसरा है आँख। आँख नेत्र इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है। जीभ, जीभ का जो जीभ हमारी जुड़ी हुई है रसन इंद्री के साथ। और अंतिम में घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री का जो स्थान वह है हमारी नाक। तो यह 5 प्रकार के स्थान या 5 स्थान जहाँ पे यह इंद्रिय शक्तियों के माध्यम से रहती हैं या निवास करती हैं। चौथा समूह है द्रव्यों का। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है: वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। इन्हें ही द्रव कहा गया है और प्रत्येक इंद्री इन द्रवों के साथ जुड़ी हुई है।
सबसे पहली इंद्री श्रवण इंद्री, यह आकाश तत्व के साथ इसका संबंध है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो बोलना आप त्वचा से अनुभव नहीं कर रहे, इसको देख नहीं पा रहे, इसको पकड़ नहीं पा रहे, केवल शब्द आपके पास जा रहा है। तो शब्द का जो विषय है या जो द्रव्य श्रवण इंद्री का है वह है आकाश। दूसरी इंद्री त्वगी इंद्री, त्वगी इंद्री का जो द्रव्य है वह है वायु। वायु हमारी त्वचा के ऊपर स्पर्श करती है और हम उसके माध्यम से उसका बोध कर पाते हैं। वायु को हम देख नहीं सकते, हम स्वाद नहीं ले सकते वायु का, लेकिन जब वह हमारी स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर स्पर्श होती है तब उसका हमें अनुभव होता है। तीसरी इंद्री नेत्र, नेत्र इंद्री का द्रव्य है हमारी आँखें। आँखों के अंदर ऊष्मा है, गर्मी है, जिसको ज्वाला भी कहा जाता है और नेत्र ज्योति भी कहा जाता है। तो यह अग्नि के साथ इसका संबंध है, या आँखों के अंदर अग्नि द्रव्य जो है वह वास करता है। चौथा है रसन इंद्री। रसन इंद्री का जो द्रव्य है वह है जल। जल को, पानी को हम जीभ पे लगाकर उसका बोध कर पाते हैं, उसका स्वाद कर पाते हैं। पांचवा है घ्राण इंद्री। पृथ्वी, पृथ्वी को गंध के माध्यम से, पृथ्वी को गंध के माध्यम से सूंघ कर हम इसका बोध लगा पाते हैं। मिट्टी की जो खुशबू उत्पन्न होती है, और इसके अंदर पांचों द्रव्य पृथ्वी के अंदर शामिल हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, वह सभी पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं। पांचवा समूह है बुद्धि का। 5 प्रकार की बुद्धि होती है, क्योंकि इंद्रियों के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है या अपनी कोई स्मरण शक्ति नहीं है जिससे वह ज्ञान को अर्जित कर पाएँ। अर्थ, आपने मीठा खाया और अगली बारी दोबारा आपने मीठा खाया, तो अब यह मीठा है, उसको मीठा स्मरण रखने के लिए, या इस स्वाद को मीठा बोलते हैं, यह कार्य हमारी बुद्धि करती है। अर्थ, कोई एक बच्चा है छोटा, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, उसको हमने शहद खिलाया और उसको बताया कि ये मीठा है, तो अब यह मीठा शब्द शहद के साथ जो जुड़ा है और उसकी रसन इंद्री ने जो उसका स्वाद लिया है वह उसके मस्तिष्क में बैठ गया है। तो यह याद रखने का कार्य, इंद्रियों के विषय का जो हम बोध करते हैं उसको याद करने का कार्य हमारी बुद्धि करती है। और यह 5 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। श्रोत्र इंद्री, श्रोत बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि और घ्राण बुद्धि। श्रोत बुद्धि हमारी श्रवण इंद्री के साथ जुड़ी हुई है। स्पर्श बुद्धि हमारी त्वगे इंद्री के साथ, त्वचा के साथ जुड़ी हुई है। चक्षु बुद्धि हमारे नेत्रों के साथ, आँखों के साथ जुड़ी हुई है। रसन बुद्धि हमारी जीभ के साथ, रसन इंद्री के साथ जुड़ी हुई है। घ्राण इंद्री नासिका के साथ, गंध हम लेते हैं वह उसके साथ जुड़ी हुई है। तो यह सभी इंद्रियों की अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग स्थान है, द्रव्य है और इनके विषय हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और 5 तत्वों के साथ ही हमारी इंद्रियों का भी संयोजन है।